कि जिन लोगों को सिस्टम का नहीं पता अमेरिकन सिस्टम क्या है, वहाँ पे पॉलिसियाँ ऐसे नहीं तय होती कि ये एक आपको अमेंडमेंट दे दिया और इसको जाके आप पास करवा दें। वहाँ 100 साल की प्लानिंग होती है या 50 साल की प्लानिंग होती है। थिंक टैंक हैं वहाँ पर बैठे हुए, वो प्लानिंग करते हैं और वही अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को तयन करते हैं। आप लोग मेरे समेत हम सारे लोग ऐसे हैं कि बगाने घर से जांजी वेख के तो असीं टुटी पानी शुरू कर देंगे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का पिछला दौर भी गुजरा है, वो मुसलमानों पे कौन सी बरकतें और रहमतें लेकर आया था और ऐदा भी नहीं लगे। इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जब भी सोचना है अमेरिकन ने बुरा ही सोचना है, अच्छा तो सोच ही नहीं सकते। ये हो सकता है कोई कम बुरा सोचे, कोई ज़्यादा बुरा सोचे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसने एक तरफ तो ये पाकिस्तान के यहाँ पे एक ख़ास पोलिटिकल पार्टी का नाम ले लिया, एक फ़र्द का नाम ले लिया, यहाँ पर बगले बजा रहे हैं। और यही लोग कल कहा करते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, वही अमेरिका था। आज उसी अमेरिका की तरफ अपनी नज़रें जो लगाए बैठे हैं। ऐसे नहीं होगा, उसकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, उसके अपना तरीक़ाकार है, उसके अंदर रहते हुए उसने काम करना है। जो थिंक टैंक ने वहाँ पे वज़ा कर दिया है, मुसलमानों का कोई सक्का नहीं, इनको अपनी ही करनी पड़ेगी, जब भी करनी पड़ेगी। थैंक यू। देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत जो है, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो पाकिस्तान में कानून बनाए जाते हैं, हमने तो यही महसूस किया है, हमने तो यही देखा है, हमने तो यही सुना है। जो अमेरिका चाहता है उसी के मुताबिक होता है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की जो बर्श इक़्तिदार आएंगे, जब जो उनकी पॉलिसी होगी, जिस तरह वो चाहेंगे उसके मुताबिक पाकिस्तान में ज़रूर असरात मुरतब होते हैं। उसके पाकिस्तान में नहीं होते, अमेरिका के जो असरात होते हैं वो पूरी दुनिया में उसके असरात का असर होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप आया है तो आपको पता होगा, उससे पहले अफ़गानिस्तान के क्या हालात थे, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की सियासत किस तरह टर्न हुई है, उसके बाद फिर किस तरह टर्न हुई है, वहाँ से अमेरिका की फ़ौजों का इनखला किस तरह हुआ है, किस तरह गया। ये अमेरिका की सारी हुकूमतों के चेंजिंग का नतीजा हुआ है। पाकिस्तान में भी इस तरह जब अमेरिका की हुकूमतें चेंज होने लगती हैं तो उससे पहले पाकिस्तान की हुकूमतें बनाने के लिए अमेरिका में पहले प्लानिंग बनती है, हुकूमतें बन नहीं होती हैं। पाकिस्तान में जो हालात बनते हैं, पहले पाकिस्तान की हुकूमतों को चेंज किया जाता है। फिर पाकिस्तान में ऐसे होता है, जब अफ़गानिस्तान की रशिया के साथ जंग हुई तो पाकिस्तान की हुकूमत को चेंज किया गया। तब दोबारा हुई अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के साथ जंग हुई तो पाकिस्तान की हुकूमत को चेंज किया गया। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। अब तो ये बात बड़ी मशहूर हो रही है, PTI वाले तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब जनाब इमरान साहब के दोस्त हैं, तो उसके इक़्तिदार लेने से पहले इमरान खान साहब को रहा कर दिया जाए, वरना अमेरिका से टेलीफोन आएगा तो इमरान खान को फिर रहा करोगे। अब देखते हैं जी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये सच कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। नहीं जी, तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ कि जो उन्होंने फरमाया कि अमेरिका की जो पॉलिसी होती है उसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है और जो अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में होता है। और कभी ये नहीं हुआ कि अमेरिका को जितने जनरल हैं हमारे, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने सियासतदान हैं, ये सारे वहाँ से क्लासेस लेके आते हैं और वो उन्हें फीडबैक करते हैं। ये सारे उन्हीं के नुमाइंदे हैं और उन्होंने जिसको कहना है वो आएगा। और ये जो PTI की बात कर रहे हैं, PTI के हवाले से इसलिए है कि जब इमरान खान गया था अमेरिका तो ट्रंप की बीवी ने उसको अपने घर बुलाया था और अपने बेडरूम पे जाके इमरान खान के साथ फोटोएं बनवाई थी कि वो कहती थी मैं तेरी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो उस हवाले से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ट्रंप आएगा तो PTI के हालात बेहतर हो जाए। और जो डेफिनेटली होना है, अगर ट्रंप के इसके साथ तल्लुकात हैं तो ट्रंप दोस्त है इसका, तो उसका तो एक फ़ोन ही काफ़ी है हमारे लिए। हम गुलाम हैं, हमको ज़ात कौम तो है नहीं कि जो अमेरिका को आंखें निकालें। हमने उनसे कर्जे लेने हैं, उसी की बिना पे हम चल रहे हैं। और हमने खाना कहाँ से है, हमने चलना कहाँ से अगर ट्रंप की बात को हमने माना नहीं। तो मेरी तो यही राय है कि जो ना अमेरिका की राय से होना, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू भाई। सही है, पाकिस्तान में कई पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनकी सियासत ही अमेरिका के उतार चढ़ाव से शुरू होती है और वहाँ पर ही ख़त्म होती है। जैसे कि अब PTI वाले ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ट्रंप आ गया तो इमरान खान भी अब बाहर आ जाएगा और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म भी बन जाएगा। जो PTI वाले
सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जो अमेरिका चाहता है वही वहाँ यहाँ पर होता है। तो अभी भी जो चाहेंगे हो जाएगा, पहले भी जो हुआ उन्होंने चाहा है, तो देखें क्या होता है, लेकिन उम्मीदें तो लगाए बैठे हैं। इसके असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल असरात मुरतब होंगे जी। और होते हैं, हर मुल्क के अपने हालात होते हैं। देखा जाता है कि इस टाइम जो ये इलेक्शन थे, इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखा जाए तो यूक्रेन की जंग, मसला फ़लस्तीन, नॉर्थ कोरिया, ये मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए मौजूदा हालात के अंदर, तो किसी पे रिलाई करना ठीक नहीं होता। ये इन सब सियासतदानों का काम है कि आपस में बैठें, खुद डिसाइड करें, बजाय इसके कि कोई तीसरा फ़र्द इनके दरमियान आए। क्योंकि उधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ट्रंप को, बिकॉज़ वहाँ पर जो से महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इनके दौर के अंदर, और जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हालात पैदा हुए, उसने मुसलमान कम्युनिटी को ज़्यादा जो सा फैसिनेट किया ट्रंप की कैंपेन ने। और देखा जाए तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होते उस दौर के अंदर। इमरान खान साहब की मुलाकात भी है उनसे, पर हर मुल्क का जो सा अपना जुडिशल सिस्टम भी होता है। ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि वो अपने मामलात को ख़ुद देखें, और बजाय इसके कि दुनिया की तरफ देखें, ख़ुद बैठें, ख़ुद इस मुल्क को संवारें और अपनी कोशिश के तहत अपने आप को बेहतर करें। थैंक यू।